धन सिंह, ये हो गया? कैसे परेशान है? कि बताओ राम सिंह, तुझे तो पता ही है इस बार बारिश नहीं हुई, जिस वजह से इस बार फसलों को पानी नहीं मिल रहा। यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। धन सिंह भाई, कहाँ तो तू सही रहा है। इस बार बारिश न होने की वजह से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और बता, तेरा बेटा जतिन कैसा है? भाई सब ठीक है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक, राम राम। ठीक है भाई, मैं भी खेत की तरफ जा रहा हूँ। राम राम। धन सिंह अपने घर से कुदाल उठाता है और खेत की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसका काफी पुराना मित्र श्यामू मिलता है। श्यामू को देख धन सिंह बोलता है, अरे श्यामू किधर जा रहा है? काम से जा रहा था, तू किधर जा रहा है? भाई मैं तो खेत की तरफ जा रहा था। अच्छा। धन सिंह श्यामू की साइकिल पर बैठ जाता है और दोनों दोस्त जाने लगते हैं। रास्ते में श्यामू धन सिंह से कहता है, चल धन सिंह, आज तुझे दूसरे रास्ते से तेरे खेत पर पहुंचाता हूँ। भाई मुझे तो एक ही रास्ता पता है। तू परेशान मत हो, मैं लेकर चलता हूँ। दोनों दोस्त बातें करते करते जाने लगते हैं। तभी राजू के घर से फोन आता है और राजू साइकिल रोककर बात करता है। वो बात करने के बाद कहता है, तेरी भाभी का फोन आया है, थोड़ी ही दूर पर है तेरा खेत, पैदल पैदल निकल जा, ठीक है? चल ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर धन सिंह चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने खेत दिखाई देने लगते हैं, सो वो चलने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुआं को दिखते ही वो भागा उस कुआं के पास पहुंचता है और मन में सोचता है, ये कुआं तो खेत के पास ही है। इस कुआं से तो मैं आराम से अपने खेत को सींच सकता हूँ। धन सिंह कुआं के पास बड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी निकालने लगता है। वो पानी निकाल ही रहा होता है कि तभी रमेश वहाँ आता है और कहता है, अरे अरे, किसे पूछकर तुम इस कुएं से पानी निकाल रहे हो? ये आपका कुआं है क्या? हाँ, ये मेरा कुआं है। भाई मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है, क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं अपना पानी क्यों दूं? अगर तुम्हें पानी लेना ही है तो इस कुएं को खरीद लो। भाई कितने में दोगे ये कुआं? मैं ये कुआं तुम्हें 5,000 रुपए में दे दूंगा। भाई कुआं बेच रहे हो या सोना? इतना महंगा कुआं लेना है तो लो, वरना जाओ। रमेश की ये बात सुनकर धन सिंह चिंता में पड़ गया, लेकिन वो ये सौदा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा, ठीक है भाई साहब, मुझे ये सौदा मंजूर है। ठीक है, तो कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना, ठीक है? इतना कहकर धन सिंह घर वापस आ जाता है और पैसों का इंतजाम करने में जुट जाता है और भगवान की दुआ से पैसों का इंतजाम भी हो जाता है। अगले दिन धन सिंह उस रमेश से मिलता है। ये लो 5,000 रुपए, अब से ये कुआं मेरा। धन सिंह के पास बड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी लेने लगता है। तब ये रमेश कहता है, अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? पानी निकाल रहा हूँ, खेत को पानी देना है ना। भाई पानी कैसे निकाल रहे हो? ये पानी तो मेरा है ना। अभी अभी तो पैसे देकर कुआं खरीदा है। अरे कुआं ही तो खरीदा है, पानी थोड़ी न खरीदा है। पानी तो अभी भी मेरा ही है। रमेश के ये बात सुनकर धन सिंह मायूस हो जाता है और मायूस होकर घर लौटता है। घर वालों को वो सारी बात बताता है। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी, महाराज के पास जाओ, वही न्याय करेंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अगले दिन धन सिंह सुबह होते ही महल के लिए निकल गया और कुछ ही देर में महल पहुंच गया और राजा को सारी बात बताने लगा। धन सिंह की बात सुनकर राजा ने हैरान होते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज ऐसा ही हुआ है। मंत्री, जाओ और उस आदमी को अब भी यहाँ बुला के लाओ। राजा की ये बात सुनकर मंत्री उस आदमी के पास गया और उस आदमी को बुलाकर लाया। वो आदमी जैसे ही महल में आया तभी राजा ने कहा, जब इस आदमी ने तुमसे ये कुआं खरीद लिया है तो तुम इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? महाराज, इसने मुझसे कुआं खरीदा है। पानी नहीं, पानी तो अभी भी मेरा है ना। तुम बताओ, तुमने क्या खरीदा था? महाराज, मैंने पानी लेने के लिए कुआं खरीदा था। राजा उन दोनों की बातों को सुनकर कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो राजा ने अपने बुद्धिमान सलाहकार अभिजीत को महल में बुलाया और सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर अभिजीत पूरा माजरा समझ गया। अभिजीत ने रमेश से पूछा, तुमने इस धन सिंह को बस ये कुआं बेचा है, पानी नहीं? पानी तो अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। अच्छा, तो कुआं इसका है, पानी तुम्हारा है? हाँ 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 हाँ, पानी मेरा है। हाँ, एक काम करो, तुम इसके कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसको दे दो। अभिजीत की बात सुनकर रमेश को ये समझ आ गया कि अब उसके चतुराई किसी काम नहीं आने वाली।
तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है कि तुम्हें धन सिंह के खेतों की पूरे 1 महीने तक सिंचाई करनी होगी। राजा ने रमेश को सजा दी। इधर धन सिंह भी खुशी खुशी अपने घर आ गया।